नमस्कार। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्डियान पे। मैं हूं अभिनव सिंह। आज मैं लेके आया हूं सेकेंड पेपर जो ओ लेवल का है M2R5 वेब डिजाइनिंग, उसका मैराथन क्लास, उस भी किसका, प्रैक्टिकल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये जी क्लास होने वाली है। कुछ बातें मैं बताऊं। देखो, सेकेंड पेपर जो M2 है उसमें 3 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। HTML अगर जिसको अच्छे से आ रहा है, CSS आ रहा है और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और आज मैं तीनों से क्वेश्चन भी लिया हूं, HTML से भी, CSS से भी, जावास्क्रिप्ट से। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आज की भी क्लास में आपको। और जैसे कि मैं पहले हमेशा बताता हूं आपको कि प्रैक्टिकल सेक्शन जो मेरे साथ पढ़ रहे हो, बैच ज्वाइन किए हो, वो प्रैक्टिकल सेक्शन के सारी क्लासेस जरूर पढ़ लेना। उससे आपको देख लेना 100%। देखो, 2 क्वेश्चन करना है आपको। एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा। पहली बात तो लोग घबराते हैं। देखो, इंग्लिश में क्या होता है, क्या बताता हूं मैं आपको भी। 50 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 क्वेश्चन करना होगा। 3 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, उसमें से 2 ही करना है। और अगर जो बढ़िया से पढ़ा रहेगा, पक्का बता रहा हूं, 2 तो आराम से आप कर लोगे, मतलब 80 नंबर प्लस आपका आना तय है। और अगर पढ़ाई किए हो तो आप वाइवा भी इजीली हो जाएगा आपका, क्योंकि वाइवा भी आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी होता है, उस सिलेबस के अंदर से पूछते हैं जो भी पूछेंगे। अब जैसे इंग्लिश वाली बात होती है ना, अब देखो ये एकदम रियल इंटरफेस एग्जाम का आपका, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, इधर ये सबसे किनारे रहता है, ये समझ, यहाँ पे कोडिंग करना है और यहाँ पे आउटपुट आपका दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे रन करोगे तो आउटपुट दिखता है, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है और ये होता है क्वेश्चन लिखा रहता है यहाँ पे। इस तरह से रहता है, सिंपल सा। और छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं, मतलब रहते हैं इंग्लिश में, आपको समझ में आ जाएगा। जो पढ़ा होगा ना, सिमिलर क्वेश्चन पूछेंगे, आप समझ जाओगे अच्छा वो वाला क्वेश्चन जो सर ने बताया था, चलो यही कर देते। तो छोड़ना मत, कर 2 तो कम से कम करना जरूर है आपको। जैसे कुछ लोग, होता क्या है कि समझ सोचेंगे यार नया आ गया, क्या आ गया, कैसा आ गया, तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर करना है आपको। नया कुछ नहीं आएगा, रहेगा सिमिलर ही, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 100% जान लेना। तो आप करना जरूर 2 क्वेश्चन कम से कम, तीनों मत करना, सिर्फ 2 ही करना, क्योंकि 2 ही चेक होगा आपका। और प्रैक्टिकल सेक्शन से जितनी क्वेश्चन है अगर आपने तैयार कर रखा है पहले से, तो आज की क्लास भी आपको और मजा आएगा और आसान भी लगेगा। और ये वाली क्लास भी फाइनली प्रैक्टिकल सेक्शन में जाने वाला है और इस क्लास की PDF भी वहीं पे मिलने वाली है आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में, इस क्लास के साथ। बाकी सारी क्लास के सारे PDF हैं। आप PDF जो पढ़ने से पढ़े हो तो PDF एक बार रिवीजन कर लिया करो, है ना, क्योंकि हर क्लासेस की PDF मिलती है आपको, उससे रिवीजन कर सकते हो आप। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ाता ये प्रैक्टिकल की क्लासेस। मजा आता है कहाँ पढ़ने में, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वहां पे जो देखो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो सीखने में जिनको मजा आता है, ऐसे लोगों के लिए मैं पढ़ाता हूं। तो उनको पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इस पे पढ़ने का अलग मजा है, क्लियर रहता है सब कुछ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द HTML कोड फॉर द गिवन लिस्ट। एक लिस्ट दिया है, ऐसे दे देगा आपको, बोलेगा कि कोड लिखो इस पे। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है आप बताओ। एकदम आसान है और मैं आशा करता हूँ आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे पहली बात इसमें क्या है, ABCD, मतलब एक तरह के ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में ABCD है। टाइप में यहाँ पे देखो OL लगा के टाइप ही लिख दो। कैसे करना है इसको, सिंपल एकदम। देखो, एग्जाम जो होता है वो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। जैसे इधर कोडिंग करने का ऑप्शन रहेगा और इधर आउटपुट आएगा। जैसे देखो आउटपुट है हेलो गोलियान। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ वेलकम टू गोलियान, तो वही देखो वहाँ पे आ जाएगा। सेम इस तरह से एग्जाम में रहेगा आपके, वेलकम टू गोलियान। वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं, आपको वेलकम टू गोलियान मैंने लिखा, अब यहाँ पे रन किया, देखो ये वेलकम टू गोलियान आ गया। रियल इंटरफेस जो देखना है, आप गोलियान ऐप के देखोगे जाके, तो पिछले 2-3 साल का मेरे मतलब जो रियल इंटरफेस होता है एग्जाम का, कैसे एग्जाम होगा एकदम रियल, क्योंकि वो डेमो वाला देते हैं ना थोड़े दिन पहले, एग्जाम से थोड़े दिन पहले देते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ है, आप देख के समझ जाओगे कि एग्जाम एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबलाइन में करता हूँ, इससे क्या पढ़ाने में आसान होता है
और इसमें क्लियर एकदम दिखता भी है, समझ में भी सब कुछ आता है, इसलिए मैं इसी में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले सेव यहाँ पे किया जाता है, आपको पता ही है। मैं लिख देता हूँ M2PR बस .html, ऐसे मैंने सेव कर दिया इसको और डेस्कटॉप पे सेव किया। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है, पता होना चाहिए आप सेव कहाँ कर रहे हो। ये सब चीज़ें सिंपल से चीज़ें हैं। अब इसको जाके ओपन भी अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके करूँ, ये है, अब ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे कोड लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं HTML का कोड लिखा। अब इसमें आसान मेरे लिए ये हो जाता है, ये अपने आप आ जाता है, लेकिन आपको इस पे ना करके ऐसे एडिटर यूज करना है जहाँ पे आपको लिखना पड़े पूरा कोड। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक ये सारे आएंगे नहीं, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो टाइटल में कुछ डाल सकते हो कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स थे ना वहाँ पे, फल थे, तो आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब बॉडी में आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है हमें? OL, OL लगाना है। OL में पहले देखो, OL लगा दोगे जब आप, उसके बाद इसके अंदर एक होता है LI। क्या होता है? LI। ऊपर OL लगाया जाता है, ये मेन होता है। ऑर्डर लिस्ट आपने बता दिया कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है। तो जब LI लिखते हो, LI का मतलब जो उसके अंदर लिस्ट होगा, तो इसमें क्या डालना है आपको? डाल दो, जैसे एप्पल है, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। अब जैसे दूसरा फल है कोई, बनाना है तो बनाना लिख दो आप, BANA, है ना। अब ऐसे ही इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। अब इसको मैं जब रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे पेज देखो क्या आता है। देखो ये आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे आप? तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे OL के अंदर एक सिंपल सा लिखते हैं, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट्स होता है। टाइप में जो भी लिस्ट चाहिए, 1 2 3 चाहिए या ABCD, जैसे यहाँ पे A लिख दोगे तो यहाँ पे ABCD आ जाएगा। देखो ये, अगर यहाँ पे कैपिटल A लिख दोगे, समझ लो ये लिस्ट ऐसे ही होता है लिस्ट, एक कैपिटल लिस्ट हो, मतलब कैपिटल में हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 1 2 हो जाएगा। I लिख दोगे यहाँ सिर्फ तो क्या होगा? तो ये समझ जाएगा कि ये रोमन वाला है। देखो ये है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हमें A लिखना है बस। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, 40 नंबर फ्री का दे देगा अगर आप इसको कर लिए तो। बहुत आसान है। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी लिस्ट रिलेटेड है। क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट विद द फॉलोइंग लिस्ट। ये भी लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ योर टॉप 3 फेवरेट बुक्स। आपकी जो भी फेवरेट बुक्स है उसका ऑर्डर लिस्ट में बनाना है। अनऑर्डर लिस्ट योर हॉबीज। डिफिनेशन लिस्ट, मतलब इसमें देखा जाए तो जितने भी लिस्ट हैं वो सब कवर है एक ही में, है ना। तीन ही लिस्ट होते हैं, 3 टाइप के, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिफिनेशन लिस्ट। और बाकी समझ के आप, ऑर्डर में मैंने बता ही दिया, एक टाइप एट्रीब्यूट्स होता है, उस आप जो भी लिखोगे उसी टाइप का आएगा। अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट्स होता है, इसमें जो भी सर्कल लिख दोगे आप, स्क्वायर लिख दोगे आप, है ना, जो भी लिखोगे उस हिसाब से वहाँ पे आएगा। और बुलेट लिख दोगे आप टाइप के बाद तो वो लिस्ट आएगा। डिफरेंशियल लिस्ट क्या होता है? देखो अब सबसे पहले ये बनाते हैं, कैसे बनेगा ये? ऑर्डर बॉडी के नीचे यहाँ पे एक अब डाल दो, कह रहा है फेवरेट बुक्स, तो यहाँ पे लिख दो कि माय फेवरेट बुक्स। H2 में लिख दो माय फेवरेट बुक्स। तो ये आ जाएगा अपना। उसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम डाल दो, जो भी आपका फेवरेट बुक्स हो। जैसे एक लिख देता हूं मैं, भगवत गीता, है ना, ये भी तो एक तरह का बुक है, मान लो, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक लिख दो, एक गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का, आपने सुना होगा। एक मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन का। और एक लिख दो गबन भी है मुंशी प्रेमचंद्र का। ऐसे बन गया अपना। यहाँ पर टाइप जरूरी नहीं लिखो या ना लिखो, नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 वाला ले लेता है। अभी देखो इसको मैंने सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो ये माय फेवरेट बुक्स में अब
अपना आ गया, भगवत गीता, गोदान, जो भी 4 आ गया, 3 ही बोला था, 3 ही जो भी बोले उस हिसाब से कर लेना अपने हिसाब से आप। उसके बाद यहाँ पे बोला कि हॉबीज लिखो अनऑर्डर लिस्ट में, तो यहाँ पे आ जाओ, सिंपल है एकदम। अभी ये वाला ये पूरा कॉपी करोगे तो फायदा ये होगा आपका, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी बस। H2 में लिख दो माई हॉबीज, है ना। H2 में डाल के आप लिख सकते हो कि माई हॉबीज। अब यहाँ पे OL के जगह पे बस UL लिख दो आप, बस खेल खत्म। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट हो गया, बाकी अंदर वही रहेगा सेम, कुछ चेंज होना नहीं है। अब हॉबी में जो मर्जी लिख दो आप, क्या क्या आपका हॉबी है। जैसे लिख दिया मैंने प्लेइंग क्रिकेट, आजकल क्रिकेट बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब जो भी हो आपका वो अपने हिसाब से लिख देना। रीडिंग हो गया, और कोडिंग हम लोग कर ही रहे हैं अभी, तो कोडिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी हो सकता है कि पसंद हो। जिसको कोडिंग अच्छी लगती हो आसानी से पास कर लेगा एग्जाम भी। अब और यहाँ पे कुछ लिख दो, जैसे कि कुकिंग, बहुत लोग को कुकिंग भी पसंद है, ये हो गया हॉबी। अब यहाँ पे देखोगे तो हॉबी भी आ गया अपना लिस्ट में, ये देखो माई हॉबीज भी आ गया। अब ये हालांकि अनऑर्डर लिस्ट है इसलिए यहाँ पे आया। टाइप में यहाँ पे भी टाइप लगा सकते हो, जैसे मान लो ये पूछ लिया, टाइप में जो मर्जी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी ये बुलेट है, बुलेट होता है हमारा बाय डिफॉल्ट। देखो बुलेट करने के बाद कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यही चीज यहाँ पे सर्किल कर दोगे आप, सर्किल, तो ये देखो क्या होता है, ये देखो चेंज हो गया कि सर्किल बन गया। तो यहाँ पे जो भी चीज कर सकते हो आप, ठीक है, अपने हिसाब से स्क्वायर लिख सकते हो कुछ भी। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट ऑफ सम कॉमन एस्टिमेल टैग्स लाइक H1N P, जो भी टैग के बारे में आपको लिखना हो वो लिख सकते हो डेफिनेशन लिस्ट में। डेफिनेशन लिस्ट थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे आप फिर से H2 तो डाल ही सकते हैं हम लोग, और H2 डाल के यहाँ पे अब डाल दो कॉमन HTML टैग। कॉमन HTML टैग्स आपने लिख दिया। अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले DL नाम का एक, DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपने लिखा UL, उसी तरह से यहाँ पे DL होता है। DL के अंदर 2 टैग एक्स्ट्रा होगा, जैसे यहाँ पे OL के बाद LI होता है, UL के बाद LI होता है, लेकिन यहाँ पे DL के बाद भी 2 टैग और बचता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो यहाँ पे एक हेडिंग के लिए होगा और एक नॉर्मल जो लिखते हो आप उसके लिए होगा। तो एक होता है DT, क्या होता है DT टैग, DT नाम होता है। DT क्या करता है, हेडिंग लिखता है। और DD एक नाम से होता है, DD मतलब ये नॉर्मल डेटा लिखता है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगा किसके बारे में आपको लिखना है वो इसमें लिखो, और जो डिटेल लिखते हो, जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बस यही सिंपल DT DD, ऊपर DL रहेगा जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद DT रहेगा, फिर यहाँ पे ये मान सकते हो T मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन का टाइटल, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का डिटेल, ठीक है, ये चीज रहेगा। तो टाइटल में आप जैसे H1 टैग के बारे में आपको लिखना है, यहाँ पे लिख दो H1, और उसके बाद यहाँ पे H1 के बारे में लिख दो कि H1 इज जो भी हो, H1 इज हेडिंग टैग, जो भी लिखना हो आपको हेडिंग टैग, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग। H1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग, ठीक है। अब इसको मैंने सेव करके यहाँ पे चेक करूंगा, देखो इस तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे BR लगा देते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि नीचे से BR टैग एक बार हो गया, BR टैग 2 बार हो गया। उसके बाद तो इसको सेव करके फिर से यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, देखो H1 यहाँ पे आ गया, जो हेडिंग जिसको मैंने बताया, और बाकी H1 इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग।
ठीक है, ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब H1 सिर्फ इस तरह से दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको टैग में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कैसे हो? अगर आप इसको ऐसे बना दोगे तब तो हेडिंग मान लेगा ये देखो, ये हेडिंग हो जाएगी। मान लो कर दूं तो जितना नीचे लिखे हो सब हेडिंग में आ जाएगी। देखो इतना गायब भी हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं, मतलब वो कंफ्यूज हो गया। अब तो क्या करोगे, आपकी ऐसे दिखाई देगा, ऐसा चाहते हो आप तो ध्यान से समझ लो। एक होता है जो एंड, जो 7 नंबर पे रहता है एंड लगाना, उसके बाद लेस देन LT। देखो L लिखा मैंने, ये L है ये T है, LT का मतलब लेस देन लगा के कॉलन लगा दो यहाँ पे, ये लेस देन बन जाएगा। जैसे अभी सेव करके दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो लेस देन बन गया ये H1 के पहले। सेम इसी तरह से ग्रेटर देन अगर आपको करना हो, एंड लिखो, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब GT होता है, और ऐसे कर दो बस। ये कहीं भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको जरूरत पड़ गई बताने के लिए, देखो ये बन गया H1 टैग पूरा, है कि नहीं? इसी तरह से अभी इसमें बोला था कि और भी टैग करना हो तो इन्हीं दोनों को कॉपी कर लो, जिसके बारे में लिखना हो लिख दो। अब यहाँ पे H1 तो हो गया, P टैग के बारे में लिख दो, यहाँ पे P लिखा, अब यहाँ पे भी P लिख दो, P टैग। अच्छा, ये पूरा लिख सकते हो आप, P के जगह पे ये पूरा लिख सकते हो आप, ताकि वहां पे भी दिखाई देगा कि P टैग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टैग, या मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ो, P टैग इज ए पैराग्राफ टैग। टैग इन HTML, ये भी लिख सकते हो आप, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी जो H1 लिखा है इसको पूरा लिख दोगे ना तो ये H1 बन जाएगा, टैग की तरह दिखेगा यहाँ पे। ये P भी हो गया। अब इसके जगह पे क्या लिखोगे आप, जैसे H1 P हो गया, H1 हो गया, लिख दो OL टैग, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब ये पूरा कॉपी करके अगर लिखोगे तो फायदा ये होगा कि पूरा दिखेगा ये यहाँ के जगह पे। अभी देखो OL इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, है कि नहीं? अब ये चीज हो गया। अब यही पूरा कॉपी करके यहाँ पे अनऑर्डर कर देंगे, और क्या, एक और लिख दो अनऑर्डर्ड वाला। अब इस OL के जगह पे UL लिख दो, UL इज अनऑर्डर्ड, ये बन गया आपका। ये देखो अब यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, H1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग, P टैग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML, OL इज ऑर्डर लिस्ट टैग, UL इज अनऑर्डर लिस्ट टैग। ये आपका बन गया पूरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्या ऐड कर सकते हो, हर जैसे इसके नीचे एक HR टैग यूज कर लो। HR टैग क्या होता है, एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का क्लोजिंग टैग नहीं लगता है। दो तरह का टैग होता है, कंटेनर टैग या तो एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टैग कहा जाता है इसको। कंटेनर टैग का मतलब जिसमें खुले भी और बंद भी हो, जैसे UL एक तरह का कंटेनर टैग है, यहाँ पे खुला बंद भी हुआ। H2 भी एक तरह का कंटेनर टैग है, यहाँ पे खुला यहाँ पे बंद हुआ। ठीक है, ये कंटेनर नहीं एम्प्टी टैग होता है। इसके नीचे डाल दिया, सबके नीचे एक HR डालने से क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो। ये देखो एक लाइन बन गया हॉरिजॉन्टल रो, है कि नहीं? ये हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन HTML पेज कंटेनिंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये सेम क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। अब जैसे ये सारे जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर मान लो ना कराता तो क्या आप नहीं कर पाते, कर लेते, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें, है ना। आप किसी न किसी तरीके से कर लेते। ये चीज़ मैंने नहीं बताया था जो LT और GT के बारे में, किसी टैग को कैसे यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था। तो ये भी नया थोड़ा समझ लो हो गया। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, चाहे वो लिस्ट हो, कोई सा भी लिस्ट हो, ये भी आपके लिए बहुत आसान है। आप बहुत इजीली इसको भी कर लोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। हालांकि चलो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पूरा अंदर पूरा हटाओ,
इतना हटा दिया मैंने। टाइटल में आप चेंज कर सकते हो मन करे तो, नहीं तो पढ़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ HTML पॉली, ऐसा बोला ना, पॉलिनॉमिनल। अब देखो यहाँ पे H2 आप रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं मेन कहानी पे, यही लिख दो H2 में भी, मन करे तो हेडिंग डाल दो, नहीं तो कुछ मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, इसको यहाँ से देख देख के समझना होगा। 4x तो नॉर्मली लिख देंगे, पावर 3 है, पावर को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप लिख दो 4, चाहे पी टैग में डाल सकते हो आप, मन करे तो लिखो, पी टैग में डाल देता हूँ। पी टैग के अंदर हमने क्या लिखा, 4x, ठीक है। 4x तो वहाँ नॉर्मल है। उसके बाद क्या करोगे आप, सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है SUP। क्या होता है, SUP। क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज भी करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो सारा हो जाएगा ना, SUP। तो सुपर स्क्रिप्ट में 3 लिखना है आपको सिर्फ, बस, तो पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, प्लस 3x की पावर 2, यहाँ पे लिखो प्लस, फिर 3x लिखना पड़ेगा आपको। 3x लिखने के बाद पावर 2 है तो ये वाला चीज़ कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे 3 के जगह पे 2 लिख दो बस, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था यहाँ पे, -2x + 7, यहाँ अब कुछ नहीं रह गया। अब लिखना, यहाँ पे लिख दो माइनस, नॉर्मल लिखना है 2x + 7। इसको सेव करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो, यही तो था, बस सिंपल बन गया। तो ऊपर जो रहता है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसका टैग होता है SUP। अगर यही चीज नीचे होता तो उसको बोलते हैं SUB, सब स्क्रिप्ट। मान लो 2x के नीचे लगाना हो कुछ तो यहाँ पे ये जो सुपर स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करो, फिर इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करके इसको B बना दो, P को B बना दो, तो वो बन जाएगा सब स्क्रिप्ट। अब ये सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे की तरफ आता है। देखो ये 2x के नीचे आ गया 2, अगर ऐसे जरूरत पड़े तो आप बना सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ वेब पेज नेम्ड welcome.html दैट इंक्लूड्स। एक आपको वेब पेज बनाना है जिसका नाम welcome.html है, तो ये वहां पे रहेगा नहीं, जानते हो, वहां पे तो एग्जाम में इस तरह से आएगा, तो वहां पे नाम वाम तो लिखना नहीं, बस आपको कोडिंग कर देनी होती है बस, ठीक है। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, कह रहा है ए लार्ज टाइटल वेलकम टू माई वेब पेज, ऐसा लिखना है लार्ज टाइटल में। तो लार्ज टाइटल में H1 सबसे, H1 से बड़ा कुछ है नहीं, तो H1 यहाँ पे डाल दो। H1 डालने के बाद यहाँ पे डाल दो वेलकम टू माई वेब पेज, या माई पेज ही रहने देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, वेलकम टू माई वेब पेज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ, अपने बारे में 2 पैराग्राफ में लिखना है हमको, ठीक है। तो अपने बारे में 2 पैराग्राफ, पहला एक P लगाओ, इसमें कुछ लिखो अपने बारे में, लिख दो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, ये लिख दिया आपने। उसके बाद अपना नाम भी लिख दो, माई नेम इज, जो भी लिखना हो, राहुल, ये लिख दिया आपने। और लिख दो आई एम फ्रॉम यूपी, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद समझो, उसके बाद कह रहा है एक टैग और, एक पैराग्राफ और लिखना है। एक पैराग्राफ जब और लिखना है तो आपको यहाँ पे फिर से P टैग लगाना है, और इसके अंदर लिख दो आई एम डूइंग, जो भी लिखना हो, आई एम डूइंग O लेवल फ्रॉम गोल यान, इतना आपने लिख दिया।
इसमें y कैपिटल कर दो। ठीक है, अब यहां सेव करके देखो, ये इतना आ गया, ये देखो 2 पैराग्राफ हो गया, वेलकम टू माय पेज हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है यूज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, 3 और यूज करना है। बताओ, इतना इजी है। अब इसमें बोल्ड भी यूज करना है, अंडरलाइन भी यूज करना है, तो यहाँ पे जो नेम है आपका, इसके जगह पे आप बोल्ड लिख दो, बी टैग। अब बी टैग क्लोज भी करना पड़ेगा आपको भाई, आपने लिखा तो क्लोज भी तो करोगे, यहाँ पे आपने क्लोज लगा दिया। और क्या, इटैलिक भी कह रहा है करने के लिए, इटैलिक में आई से इटैलिक होता है, आई हो गया, यूपी को इटैलिक कर दो, और यहां पे आई इटैलिक हो गया। अंडरलाइन बोल रहा है, अंडरलाइन यू से होता है, यू लगा दो तो अंडरलाइन हो जाएगा। देखो ये यू, बस आपका काम हो गया। देखो इसमें सब आ जाएगा, ये हो गया बोल्ड, ये हो गया इटैलिक, ये हो गया अंडरलाइन, काम हो गया हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यही तो था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी बोले आप सब कर सकते हो। फिर आते हैं राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एंकर टैग बिहेवियर। एंकर टैग मतलब लिंक वाला टैग। कह रहा है क्रिएट हाइपरलिंक दैट ओपन्स ए डॉट PDF फाइल, मतलब ए PDF फाइल इन न्यू टैब, मतलब एक ऐसा हाइपरलिंक बनाओ जिसमें एक PDF फाइल जो कि न्यू टैब में ओपन हो। कोई बात नहीं, न्यू टैब में क्या होता है, ब्लैंक लगा दो बस, न्यू टैब ओपन होगा। क्रिएट हाइपरलिंक दैट ओपन्स ए डाउनलोडेबल डॉक्स इन सेम विंडो, उसी विंडो में होगा। जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू स्पेसिफिक सेक्शन टाइटल कॉन्टैक्ट, किसी एक सेक्शन पे आपको जंप करना है, ठीक है, जहां पे टाइटल, कॉन्टैक्ट ये सब हो। चलो बहुत सिंपल है ये कैसे करोगे भैया, इसके लिए सबसे पहले आपको एक टैग बनाना पड़ेगा। इसमें ये ऊपर का इतना रहने देते हैं हम लोग, यही तो है, समझ लो एक कॉन्टैक्ट वगैरह है, एक तरह से अपने बारे में यहाँ पे लिखा है, आपने टाइटल लिखा है वेलकम टू माय पेज, और आई एम ए स्टूडेंट वगैरह सब कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पे एक बना देते हैं, पहले अब समझाता हूँ आपको। पहले हम एंकर टैग बनाएंगे। एंकर टैग ए से होता है, ए उसके बाद HREF होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख दो फाइल, कोई सा भी फाइल हो, फाइल डॉट PDF, एक फाइल डॉट PDF। अच्छा, इसको जब हमको एक अलग से पेज में, जैसे न्यू टैब में ओपन करना होता है, उसके लिए हम एक टारगेट नाम से एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। टारगेट में हमको बस कुछ नहीं करना, ऐसे लगा देना है, उसके बाद लिख देना है ब्लैंक। बस इतना लिखने से क्या होगा कि कोई भी लिंक होगा जो दूसरे टैब में ओपन होगा, यहां पे लिख दो ओपन PDF इन न्यू टैब, क्योंकि न्यू टैब में करना है तो लिख सकते हो कि न्यू टैब में ही खुलेगा वो। अभी इसको सेव करके दिखाऊं, देखो ओपन PDF इन न्यू टैब में जो भी लिखो वही आएगा। इस पर क्लिक करके देख लो, ये देखो नए टैब में ओपन हुआ। हालांकि कुछ तो हमने वैसे लगा दिया लिंक, तो कुछ तो खुला नहीं, लेकिन ये न्यू टैब में खुला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या खुल रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जानते हो ये सब तो रहेगा नहीं कि आपको अलग से PDF लगाओ। बस आपको ये उसमें पूछने का मतलब होता है एग्जामिनर का कि आप कोडिंग आती है नहीं आती आपको, तो ये तो सिंपल है एकदम, आप कर लोगे आसानी से। फिर उसके बाद एक और बोला कि डॉक्स फाइल है, यहाँ पे भी ए टैग एंकर टैग लगाओगे आप। अब एंकर टैग में एक डॉक्स फाइल लगाओगे आप, यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल डॉट डॉक्स, जो भी है यही तो था। फिर उसके बाद कह रहा है सेम विंडो में ही खुलेगा अगर कुछ नहीं करोगे आप, लेकिन बोला डाउनलोडल फाइल, तो डाउनलोड नाम का एक एट्रीब्यूट्स होता है, इसमें सिर्फ डाउनलोड लिखना है आपको बस, और कुछ नहीं। क्या लिखना है, डाउनलोड बस, और कुछ लिखो ही मत। तो ये क्या होगा, अपने आप ये समझ जाएगा कि ये डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लिक टू डाउनलोड, क्लिक टू डाउनलोड। अब जैसे कोई क्लिक करेगा तो इसको डाउनलोड कर सकता है, लेकिन ये अलग विंडो में नहीं खुलेगा, उसी विंडो में खुलेगा। देखो ये क्लिक टू डाउनलोड, लेकिन ये अलग, आप यहाँ पे BR टैग लगा दो,
एक BR टैग लगा दो तो ब्रेक हो जाएगा। 2 बार लगाओगे ना तो 2 बार ब्रेक होगा। 2 बार लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 बार लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये ओपन PDF इन न्यू टैब, क्लिक टू डाउनलोड। देखो इसी पेज पे खुल रहा है ये। तो ये हो गया सेम पेज पे खुलेगा, ये हो गया ओपन न्यू टैब खुलेगा। इतना तो आप समझ गए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज टू स्पेसिफिक सेक्शन टाइटल कॉन्टैक्ट, जहां पे टाइटल कॉन्टैक्ट तो वहां पे, और जंप फ्रॉम कॉन्टैक्ट बैक टू द टॉप, मतलब कोई कॉन्टैक्ट होगा कहीं पे भी तो वहां पे एक आपको जंप करना है और वहां से आपको टॉप पे करना है। 2 जगह का बनाना है आपको कि वहां क्लिक करो तो वहां आ जाओ, वहां क्लिक करो तो वहां आ जाओ। तो क्या करोगे, इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, देखो बताता हूं। पहली बात फ्रेंड्स, नीचे एक हम बनाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बारे में कुछ भी। तो जैसे मान लो आप एक H2 टैग बना देते हैं, H2 टैग, तो यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट। मान लो कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ लिख दो यहाँ पे नीचे, P टैग लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब कॉन्टैक्ट बोल रहा था, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो आप। P टैग में लिख दो कि अपना मोबाइल क्या लिख दोगे, कोई नंबर डाल दो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे और लिख सकते हो आप चाहो तो, P टैग लगा के ईमेल भी डाल दो। ईमेल में कुछ डाल दो, ईमेल आईडी भी xyz@, इसको सेव करके देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अभी बताता हूँ मैं कैसे। ये देखो कॉन्टैक्ट पेज है, लेकिन इसके बीच में गैप करना पड़ेगा ज़्यादा, तभी तो वहाँ पहुँचोगे। उसके लिए आप यहीं ऊपर एक लगा दो P टैग, या कोई टैग लगा दो, P टैग लगा दो, बस रहेगा। एक पैराग्राफ बना दो। मतलब अब पैराग्राफ क्या है, यहाँ पे लिख दो कि ब्लैंक पैरा। सोचेगा बड़ा समझदार है, ब्लैंक पैरा बना दिया। अब ब्लैंक पैरा बना के इसकी जो हाइट है अच्छा खासा दे सकते हो आप। यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दो, स्टाइल टैग लगा के आप इसकी हाइट दे दो, हाइट दे दो 600 पिक्सल। देखो अब इससे क्या होगा पता है, देखो सेव किया मैंने, ब्रेक बार बार ब्रेक भी लगा सकते हो। देखो अभी दिख नहीं रहा है ब्लैंक पैराग्राफ, ये एकदम नीचे यहाँ पे है ना। और ऊपर ये हटा ही देता हूं मैं। अब ऊपर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जंप फ्रॉम टॉप, टॉप से लेके एक कॉन्टैक्ट सेक्शन है वहां पे पहुंचना है आपको। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन ये है, कहां से पहुंचना है, टॉप से। टॉप से कैसे पहुंचोगे आप, बताता हूं। जंप फ्रॉम कॉन्टैक्ट बैक टू द टॉप। अब यहां से जो कॉन्टैक्ट एरिया है, यहां से हमको टॉप पे पहुंचना है। तो 2 लिंक क्रिएट करो, एक तो नीचे कर दो एंकर टैग लगाओ, वही ए नाम से एंकर टैग होता है। HREF में आप लगा दो हैज टॉप। ठीक सोचोगे सर ये क्या है, एक तरह का आईडी है ये, बताता हूं भी मैं। यहां पे लिख दो गो टू टॉप, गो टू टॉप, इसको सेव करो। अब यहां पे देखोगे तो आ जाएगा ये गो टू टॉप। ये देखो टॉप पे पहुंच गया। हैज टॉप का मतलब ये समझ जाता है कि आपको टॉप पे जाना है, ठीक है। अब ऊपर भी एक ऐसे टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप है, ये टॉप एरिया है ना, ये टॉप एरिया। तो यहां पे भी एक P टैग लगा दो, P नहीं A टैग लगाओ, एंकर टैग, एक एंकर टैग लगाओ। ये लगाने के बाद HREF लिख दो। उसके बाद यहां पे लिख दो हैज बॉटम। क्या लिख दो, हैज, हैज लिख के बॉटम। तो हैज लिख के बॉटम लिख दिया आपने, और उसके बाद एक को क्लोज भी तो करना है। अब यहां पे लिख दो गो टू बॉटम या गो टू कॉन्टैक्ट पेज, गो टू
कॉन्टैक्ट पेज। अभी आप और भी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्या आता है, ये देखो। अच्छा, ये गो टू कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे BR टैग लगाना पड़ेगा, 2 बार लगा देते हैं। ये वाला कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर। अब ये क्या होगा, देखो ये अब यहाँ पे कह रहा है गो टू कॉन्टैक्ट पेज, ओपन PDF इन न्यू टैब, क्लिक टू डाउनलोड। तो यहाँ पे जब गो टू कॉन्टैक्ट कहे तो कहीं नहीं जा रहा है, ये हैज बॉटम तो आपने लिख दिया लेकिन जा नहीं रहा है वो। तो उसके लिए क्या करोगे कि वो वहाँ पे पहुँच जाए। तो उसके लिए आपको जो H2 यहाँ पे कहाँ लिखा था आपने, ये वाला जो एरिया है आपने बनाया है, H2 के जगह पे यहाँ पे आपने एक ID डाल दो। ये चीज़ आप एक पेज में कहीं पे जाना हो आपको तो ID डाल दिया करो। ID में आप चाहे तो कॉन्टैक्ट लिख दो या फिर वही ऊपर जो बॉटम लिखा था वो लिख दो। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही लिख दो तो बेस्ट रहेगा आपका। कॉन्टैक्ट में मैंने C को भी इस्तेमाल किया है। देखो ये एक कॉन्टैक्ट, और ये जो आपने ऊपर यहाँ पे बॉटम लिखा है इसको कॉन्टैक्ट बना दो। अब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट पे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है AHREF, लिंक तो आपने दिया नहीं, दिया हैज कॉन्टैक्ट, मतलब ये कॉन्टैक्ट जहाँ पे होगा ID, ये ID कॉन्टैक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये जो टॉप लिखा है, ये अपने आप टॉप समझ रहा है, अपने आप समझ रहा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे आप ID टॉप डाल सकते हो। ID बराबर हैज लिख के टॉप लिख दो। हैज लिख के टॉप लिखने से क्या होगा, समझ देगा। जैसे ये जो नीचे वाला है ये टॉप, एक्चुअल में ये टॉप समझ रहा है कि टॉप पे जाना है हमको, लेकिन फिर भी आपने ID यहाँ पे हैज टॉप लगाया है, एक लिंक बनाया तो हैज टॉप लिख दिया। ID जहाँ पे भी लगा दोगे, जैसे यहाँ पे वेलकम टू माई पेज, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। दिस इज टॉप, यहाँ पे लिखो दिस इज टॉप ऑफ पेज। अब देखो, अब यहाँ पे गो टू कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पहुंच गए हम लोग। अब गो टू टॉप पे करोगे, देखो ये टॉप पे पहुंच गए। फिर गो टू कॉन्टैक्ट पे करोगे तो कॉन्टैक्ट पे पहुंच गए। गो टू टॉप पे तो टॉप पे पहुंच गए। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। बहुत सिंपल था, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा गया होगा वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही सिंपल था ये। बाकी सारा कोड यहाँ पे दिया गया, आप अपने हिसाब से देख के कर लेना। उसके बाद अब HTML के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऊपर मैंने बता दिया। अब CSS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है यूजिंग HTML एंड CSS स्टाइल शो द वर्ड वेलकम एंड अप्लाई स्टाइल। एक वेलकम नाम से आपको वर्ड लिखना है बस। कह रहा है अलाइन सेंटर, लार्ज साइज इसकी बड़ी होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, कलर इस पर चेंज होना चाहिए जब आप इस पे होवर करते हो। तो होवर का मतलब माउस का कर्सर जब उस पे जाएगा वो होवर होगा। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब हटाओ यार, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना मैंने हटा दिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दो CSS स्टाइलिंग, जो भी लिख दो, मतलब एक टाइटल है आप यहाँ डाल सकते हो। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले आप एक P नाम से टैग डाल दो। P में लिख दो, क्या बोला, वेलकम। तो ठीक है सर, डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखो वेलकम आ गया। वेलकम छोटा सा है। अब यहाँ पे क्या क्या बोला अलाइन सेंटर हो, CSS में करना है ये सब। तो सबसे पहले आप क्या किए, ऊपर गए, हेड टैग के अंदर आपने स्टाइल टैग लगा दिया। बहुत CSS बहुत इजी होता है, लोग घबराते बहुत हैं CSS से, घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे आप P लिखोगे। P लिखते ही ये एलिमेंट सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर बोल सकते हो आप। P लगा दो, जितने भी पैराग्राफ होंगे वो अपने आप ऐसे काम करने लगेंगे। तो हमने एक ही P लगाया अभी नीचे, तो एक ही P ऊपर लगा दो, बस उसी में जो करना हो आप कर लो। सबसे पहले बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर की स्पेलिंग यही लिखना होता है, याद रखना। इसमें अपने आप आ जाता है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा एडिटर यूज किया करो जिसमें आपको लिखना पड़े, ना कि आप मेरी तरह
इसको करो। इस पर तब किया जाता है मान लो आपको पढ़ाना हो या फिर आप एक्सपर्ट हो एकदम, तब इस पे करो, क्योंकि आपको टैग याद हो जाए, मैं चाहता हूं। इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्लस बोला था कि फॉन्ट साइज भी ठीक ठाक करो, बड़ा होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज का फॉन्ट फिर साइज ऐसे लिखना है। तो जो भी आपको पिक्सल देना हो दे दो, जैसे मैंने दे दिया 60 पिक्सल। और क्या बोला था, इतना करके पहले देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ यार हुआ, तो सेंटर भी आ गया और वो भी बड़ा हो गया। बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड के लिए क्या होता है, बोल्ड के लिए होता है फॉन्ट वेट। जैसे फॉन्ट साइज होता है, साइज के लिए फैमिली होता है, इस तरह से फैमिली के लिए मतलब फॉन्ट टाइप जो होता है। और फॉन्ट वेट, वेट का मतलब वजन, फॉन्ट वेट, वेट का मतलब वजन, वजन में बोल्ड आता है। और अगर और करना हो तो फॉन्ट वेट होता है एक, फॉन्ट साइज होता है एक, फॉन्ट फैमिली होता है। और बताता हूं मैं, फॉन्ट वेट में आपने लिख दिया बोल्ड और बोला कि अंडरलाइन भी करना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक होता है। क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर सकते हो आप, नन में होता है जैसे कहीं लिंक लगाया हो तो उसको नन कर दिए तो उसका अंडरलाइन नहीं होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये देखो बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। इतना तो हो गया हमारा, अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, लार्ज साइज भी हो गया। अच्छा, चेंज कलर ऑन होवर, मतलब जब माउस उस पर ले जाओ ऐसे उसका कलर बदल जाए। इसका लिए कैसे करोगे भैया, देखो। अच्छा, जैसे ही अब इसमें सीसेस के बारे में बता ही रहा हूं आपको। टेक्स्ट अलाइन आप समझ गए, सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप समझ गए, बड़ा छोटा कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली एक होता है, फॉन्ट फैमिली लगाने से उसका जैसे अभी मैं कर दूं, यहां पे देखो फॉन्ट, इसमें है नहीं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉन्ट फैमिली आप कर सकते हो, जैसे एरियल मैंने किया, देखो क्या होता है। ये देखो एरियल हो गया, मतलब चेंज हो गया थोड़ा सा। तो फॉन्ट फैमिली एरियल या फिर जो भी लगा, तो सांस सेरिफ बहुत सारा होता है। एक होता है सांस सेरिफ, देखो काम करता है कि नहीं, ये सांस सेरिफ है। ये देखो कैसे होता है, एरियल और सांस सेरिफ शायद सेम होता है। देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें। हटा के देख लो, हटा के देखो, जैसे मैंने इसको हटाया ये ऐसे हो गया, फिर उसको लगाया, फिर फॉन्ट फैमिली से क्या होता है, इसका स्टाइल चेंज होगा। हाँ, एक होता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है भैया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। फॉन्ट स्टाइल एक होता है। फॉन्ट स्टाइल से जैसे आपको इटैलिक करना हो तो फॉन्ट स्टाइल यूज कर लें। दिखा देता हूं आपको मैं, ये देखो इटैलिक हो गया ये, ठीक है। इतना ज्यादातर पूछता है, बाकी क्या पूछेगा, कुछ नहीं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फॉन्ट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन या फिर नन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन और फॉन्ट फैमिली। ये होता है सीएसएस में इतने मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं, होवर की बात कर रहा है। होवर के केस में आपको लिखना है पी और ऐसे लगा देना है पी होवर, ऐसे। पी होवर मतलब उस पे ले जाओगे तो होवर, जब होवर होगा तो कलर क्या हो जाएगा, रेड। देखो अगर बैकग्राउंड कलर लगाना हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना, सिर्फ कलर लगाओगे तो टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए सिर्फ कलर होता है। और बैकग्राउंड लिख के फिर ऐसे डैश लगा के तब कलर लगाओगे तो बैकग्राउंड कलर बदलता है उसका, ठीक है। तो जैसे इसको सेव किया मैंने, अब इस पे रेफरेंस किया, अब इस पे ले जाओगे तो रेड हो जाएगा। देखो ये जब माउस इस पे ले जाओगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, यही तो था। थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें जो बताया उसको इसलिए बताया क्योंकि मान लो कभी पूछ लेते हैं आपसे तो क्या करो। क्रिएट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड डू द फॉलोइंग। अब देखो
ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, जितना बता रहा हूँ सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। राइट योर फेवरेट फेस्टिवल नेम इन लार्ज फॉन्ट, अपना फेवरेट फेस्टिवल नेम लिखो बड़े फॉन्ट में। राइट 3 ट्रेडिशनल वर्क इन द फेस्टिवल विद डिफरेंट फॉन्ट एंड कलर, 3 ट्रेडिशनल वर्क लिखना है आपको, डिफरेंस फॉन्ट एंड कलर में लिखना है। ठीक है भैया। राइट ब्लिंकिंग मैसेज, हैप्पी फेस्टिवल नेम, मान लो दिवाली है, हैप्पी दिवाली, ऑन द बॉटम एंड सेंटर, नीचे और सेंटर होना चाहिए, इतना चीज। राइट स्क्रॉलिंग मार्क यू गेटिंग ग्रीटिंग मैसेज, एक स्क्रॉल भी करना है, बताओ। तो 4 चीज इसमें करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आपको एग्जाम में ये आ जाता है मैं आशा करता हूं कि आप बड़ी आसानी से इसको भी कर लोगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट हमारा, राइट योर फेवरेट फेस्टिवल नेम, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल नेम हो उसको लिखना है, वो भी लार्ज और सेंटर में होना चाहिए, मतलब बड़ा और सेंटर में। इसको हटा देता हूं मैं, अब स्टाइल टैग रहने तो कभी यूज हो सकता है इसका। बाकी पी टैग के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी फेवरेट फेस्टिवल आपका हो, जैसे मैं लिख देता हूँ होली, दिवाली, क्या क्या लिखना चाहते हो आप, होली लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी जो फेवरेट हो वो लिख देना, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख देना, क्या करना है। होली मैंने लिखा, लेकिन इसमें बोला था कि सेंटर में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल यहीं पे लगा दो अपना स्टाइल, क्योंकि देखो अभी मल्टीपल चीज़ें इसमें बोला है ना। अब इसको ट्रेडिशनल वर्क भी करना है हमको, डिफरेंस फॉन्ट एंड कलर में, फॉन्ट अलग होना चाहिए, कलर, तो इसलिए हम इसको अंदर ही स्टाइल अपना कर देंगे तो अलग अलग सबका हो जाएगा। स्टाइल में सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगा दिया करो जो लगा है वो ऐसे। इसके बाद दूसरा भी लिख सकते हो जो भी लिखना हो। तो फॉन्ट बताइए, फॉन्ट साइज हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 50 पिक्सल, जो मर्जी। 2 चीज बोला था इसमें, टेक्स्ट लाइन सेंटर और फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो। देखो ये होली लिख दिया है ना। अब उसके बाद यही इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ पे कर देता हूँ, और ये जो BR टैग नीचे तक चले जाने दो। अब इसी को पूरा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब सोचो कि सर इसको क्यों कर लिया, बताता हूँ। अब इसमें बोला है कि कुछ चीजें लिखो, राइट 3 ट्रेडिशनल वर्क, इस फेस्टिवल में 3 ऐसे कुछ भी वर्क जो होता हो उसको लिखो आप, और डिफरेंट फॉन्ट एंड कलर, फॉन्ट अलग अलग हो, कलर भी अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें सेंटर वेंटर नहीं बोला है, तो इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले ये सेंटर वाला जो मामला है इसको मैं हटा देता हूँ, अपने आप कहीं पे हो जाएगा वो। फॉन्ट साइज हम डिफरेंट लिख देंगे, इसका लिख दो 40, फॉन्ट साइज 40। होता क्या है, वर्क लिखना है आपको। तो क्या क्या होता है, प्लेइंग कलर, प्लेइंग विथ कलर है ना, हम लोग कलर से खेलते हैं, और इसमें कलर भी बोला था कर देना, तो कलर हमने लिख दिया इसको रेड, ठीक है। प्लेइंग विथ कलर, और उसके बाद क्या लिखोगे, इसी को कॉपी कर लो, यहां पे पेस्ट कर दो, प्लेइंग विथ कलर। उसके बाद और मिठाइयां वगैरह हम लोग खाते हैं, बांटते हैं, तो लिख दो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। स्पेलिंग पे मत जाना, अब मेन कहानी है डिस्ट्रीब्यूट। स्वीट, स्वीट्स हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, कलर खेलते हैं, और क्या करते हैं। 3 बोला था ना, 3, एक और कुछ डाल दो। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं हम 35, डिफरेंस बोला था ना, 35 कर दिया। कलर में इसको हम डाल देते हैं ब्लू, इसको कलर में डाल देते हैं ग्रीन, और इसकी साइज डाल देते हैं 30। और हम लोग होलिका दहन भी करते हैं, लिख दो होलिका दहन। तो जो भी है होलिका दहन, इतना हो गया 3। देखो अब इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। प्लेइंग विद कलर, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, होलिका दहन, 3 चीज हो क्या। अब देखो और बोला यहां पे क्या कि राइट ब्लिंक मैसेज हैप्पी बॉटम एंड सेंटर।
ये होना चाहिए कहाँ, बॉटम एंड सेंटर पे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। उसके लिए कैसे करोगे, देखो इसमें ब्लिंक भी करना है, हाँ ब्लिंक भी करना है। चलो यहां पे आप एक मैसेज डाल दो, चलो यही डाल दिया मैंने। पी टैग आना है, पी स्टाइल टैग, इसमें हम पहले देखता हूं क्या क्या करना है। इसमें करना है हैप्पी होली लिख दो सबसे पहले, हैप्पी होली, और इसको ब्लिंक भी करवाना है। तो हैप्पी होली तो नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा, आप सोचोगे सर ये तो आ गया। अब इसको ब्लिंक विंक का एक CSS टैग हमको लगाना पड़ेगा स्पेशली। तो CSS में क्या करते हैं हम लोग, एक क्लास लगा देते हैं। पहले देखो ब्लिंक करने के लिए क्या करेंगे। ब्लिंक करने के लिए मैंने एक बार पहले आपको बता चुका हूं, यहां पे ऐसे लिखना की, फिर फ्रेम लिखना, की के बाद की फ्रेम्स, एक तरह का कीवर्ड है ये, यहां पे डाल दो ब्लिंकर। ये ब्लिंकर आप अपने तरफ से लिख रहे हो, इसका यूज कर सकते हो कहीं पे भी। इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, बस यहां पे लिख दो 50%। 50% का मतलब होता है, बताता हूं, 50% लिख के आप लिख दो ओपेसिटी, ओपेसिटी में लिख दो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपेसिटी जो है वो 50% 0 रहेगा और 50% पूरा रहेगा। बाकी तो कुछ लिखा नहीं आपने, तो 50% 0 रहेगा और 50% पूरा रहेगा। पूरा का मतलब तभी तो ब्लिंक करेगा। मान लो कोई आपने टेक्स्ट लिखा है, कोई भी कलर में हो, ब्लैक ही है मान लो, तो ओपेसिटी का मतलब होता है उसको एकदम से उसका जो कलर है वो डाउन कर देगा, मिला के दिखने समझ लो बंद हो गया एक तरह से। 0 का मतलब बंद हो गया, तो जब बंद हो जाएगा मतलब दिखेगा ही नहीं, फिर दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपने 50% डाला। 50% का मतलब आधे टाइम, जो भी टाइम आप दोगे, क्या कहाँ टाइम दोगे, क्या दोगे, बताता हूँ। देखो अब आप दूसरा यहाँ पे डालो, एक क्लास ले लेते हैं डॉट ब्लिंक के नाम से। ये हम अपने मर्जी से लगा रहे हैं ये चीजें, डॉट ब्लिंक के नाम। ये ब्लिंकर जो है ना, ये भी एक तरह के हमने खुद लिखा है इसको, एक तरह जैसे होता नहीं कि वेरिएबल टाइप का। ये ब्लिंक एक क्लास का नाम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास में हमने क्या डाला, एनिमेशन। एनिमेशन डाल दिया। एनिमेशन डालने के बाद कौन सा एनिमेशन, तो यहाँ पे ब्लिंकर, ये जो आपने लिखा था उसको लिख दो। ध्यान समझना, ये जो की फ्रेम है ये तो लिखना पड़ेगा 50%। ये डालने के बाद ये जो ब्लिंकर, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ब्लिंकर के जगह पे आप जो मर्जी लिखना। नहीं तो सोचो कि सर यहाँ पे क्या सिर्फ ब्लिंकर ही चलेगा, नहीं, जो मर्जी लिखो आप। यहाँ पे बता दो इसको एनिमेशन ब्लिंकर है। ब्लिंकर के बाद यहाँ पे टाइमिंग पूछता है, ये टाइमिंग डाला जाता है, 1 सेकेंड का टाइम, और कितनी देर तक ये चलेगा। तो इनफाइनाइट यहाँ पे डालने से क्या होगा, ये हमेशा 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड का मतलब आधा सेकेंड, ये ओपेसिटी जो है, ये 50% डाला आपने ना, आधा सेकेंड तक ये 0 हो जाएगा और आधा सेकेंड फुल रहेगा 100%। उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये जो आधा सेकेंड है उसके लिए 0 हो जाएगा, तो अपने आप ब्लिंक करने लगेगा। नहीं तो आप देख लो। अच्छा अभी ये जो क्लास है इसको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्लास डाल दो, डॉट क्लास डिफाइन करता है। यहाँ पे जब क्लास डाला मैंने, अभी देखोगे ये जो आपका हैप्पी होली है, अभी ब्लिंक नहीं किया क्या यार, तो 1 मिनट, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया, पी क्लास हैप्पी होली, हाँ ये क्लास हैप्पी होली ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे डाला, एनिमेशन ब्लिंकर, ब्लिंकर 1 सेकेंड इनफाइनाइट, यहाँ तो ठीक है। अच्छा क्लास में से यहाँ पे ब्लिंक डालना है यार, वही तो सोचा मैं क्या डाल दिया, ब्लिंक। अब देखो पहले ब्लिंक करता है कि नहीं करता, सेव नहीं किया क्या इसको, सेव किया मैंने, क्लास ब्लिंक नहीं काम कर रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये जो यहाँ पे बंद होगा क्लोज, हाँ अब देखो, ये देखो ब्लिंक करने लगा, मतलब ब्लिंक करना शुरू हो गया, मतलब हमारा एक काम ब्लिंकिंग वाला हो गया। ब्लिंकिंग के क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ब्लिंकिंग के इसलिए मैंने आराम से इसको समझा दिया आपको। यहाँ पे लिखना है की फ्रेम्स, ये जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने लिख दिया सिर्फ आर, और यहाँ पे आर,
तो ये आर का मतलब ये आर समझेगा, नहीं सोचो कि वही लिखना है नहीं, यहाँ जो मर्जी लिख सकते देखो वही आएगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये तो ठीक है, यहाँ पे ब्लिंकर है तो अपना अच्छे से बन जाएगा कि ये ब्लिंकर नाम से हमने बनाया था। की फ्रेम यहाँ पे ब्लिंकर, उसके बाद 50% ओपेसिटी, इतना तो लिखना है। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे जब आपने ओपन किया, यहाँ पे फिर से 50% वाला ओपन किया तो यहाँ पे 2 बार क्लोज करना पड़ेगा। 50% लिख के ओपेसिटी 0 लिख दो, फिर इसको बंद कर दो, फिर डॉट ब्लिंक। ये जो है एक तो क्लास आपने बनाया एक तरह से, क्लास में अब यही डाल दो, जिस भी क्लास में ये चीज जहां पे भी डाल सकते हो आप ये चीज, ये कहीं पे भी आपको ब्लिंक करवाना हो, कोई भी चीज ब्लिंक करवाना हो उसमें आप डाल सकते हो, कोई भी क्लास का नाम दे दो और वहां पे क्लास लगा देना उसके टैग के अंदर। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे बोल रहा है कि ब्लिंकिंग मैसेज हैबिटेबल ऑन द बॉटम सेंटर, बॉटम पे भी हो सेंटर पे भी हो। अब बताओ अब कैसे करोगे इसको। अब इसी जो ब्लिंक नाम से क्लास लगाया आपने, इसी के अंदर आप कुछ चीजें लिख दो। इसमें क्या लिख दोगे, पहली चीज लिख दो बॉटम। बॉटम पे कहां, बॉटम से कितनी दूरी होना चाहिए, तो मैंने यहां पे दे दो जो भी पिक्सल, इतना दो कि आपको दिखे नहीं, 40 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी, बॉटम से इसकी दूरी हो जाएगी 40 पिक्सल। ठीक है सर। अब इसके बाद पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड कर दो तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे आप सेंटर में लाना है तो आप इस पे यहाँ पे लेफ्ट डाल के 50% डाल दो अपने आप, आधे लेफ्ट से आधा रहेगा, ये लेफ्ट से इसका आधा रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को बीच पे लाने का। टेक्स्ट लाइन भी डाल सकते थे आप, ये देखो बीच में आ गया, ये लेफ्ट से 50% है तो बीच में ये तरह से देखा जाए तो है ना, ये देखो ये। या फिर इसका आप डाल सकते हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखता हूं आता है कि नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपने फिक्स्ड कर रखा है ना यहाँ पे, इस वजह से इसको सबसे बेस्ट तरीका है लेफ्ट से 50%। फिक्स करो, करने का मतलब यही होता है कि आप बाएं से 50% फिक्स कर दिया, बॉटम से 40 पिक्सल लगाया यहाँ पे, तो बॉटम से 40 पिक्सल का मतलब होता है, इसको सेव करता हूँ पहले। बॉटम से 40 पिक्सल का मतलब है ये अपना नीचे से 40 पिक्सल ऊपर रहेगा। यहाँ पे आप एग्जाम में 40 पिक्सल लिखोगे, एग्जाम में 20 ही लिख देना तो सारा सही रहेगा आपके लिए। पूछो क्यों, तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको दिखाई दे इस अच्छे से, बस इसलिए। तो यहाँ पे जो भी लिखना आप 30 पिक्सल 20 पिक्सल 40 पिक्सल 30 पिक्सल कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के आपका बन गया कि नहीं बन गया, जो मैं कहना चाहता हूँ बन गया। अब एक पॉइंट और बचा है यहाँ पे, राइट स्क्रॉलिंग मार्क्यू ग्रीटिंग मैसेज। एक स्क्रॉल करके ग्रीटिंग मैसेज देना है कुछ भी, तो क्या करोगे, सबसे यहाँ पे लगा देते हैं मार्क्यू टैग। जानते हो मार्क्यू टैग जो होता है वो स्क्रॉल करने लगता है अपने आप। यहाँ पे लिख दो MARQ, यहाँ पे आ नहीं रहा है मार्क्यू टैग, लेकिन काम करता है ये मस्त एकदम। यहाँ पे मार्क्यू लिख दो बुरा न मानो होली है कि नहीं, तो इसको मार्क्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो अभी ये देखो बुरा न मानो होली है। अब इसमें कुछ भी जैसे आप एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हो, जैसे इस पे कुछ और चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चाहो तो स्टाइल में यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसके अंदर मार्क्यू लिख के कुछ भी लगा दो स्टाइल के अंदर, जैसे ये सब लगाया वैसे। अब यहाँ पे लिख दो कि मार्क्यू में फॉन्ट ये हो जाए, नहीं तो यहीं पे लगा दो है ना, स्टाइल लगा के फॉन्ट साइज कलर है ना, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। जैसे फॉन्ट साइज और कलर यहीं से ले लो क्या, मैं देखो ये मैंने स्टाइल उठाया इसके अंदर भी लगा दिया, कलर इसका ग्रीन के बजाय मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज हो गया कलर, और इसकी साइज 30 है, ये जो घूम रहा है भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देखो बुरा न मानो होली है कि नहीं। ये भी हो गया आपका
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिएट HTML फाइल विद बटन, व्हेन बटन इज क्लिक्ड इट डिस्प्लेज ए व्हाट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या करोगे आप? तो बताता हूं, देखो अब असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है आपकी, ठीक है। पूरा मैंने हटा दिया, नए से शुरू करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, मेरे पास सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, मतलब जावास्क्रिप्ट ये टाइटल है मान लो, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट्स, मतलब इसमें बटन पे क्लिक करने पे कुछ इवेंट्स होगा। बॉडी में आप कुछ एक हेडिंग दे दो, H2 में डाल देता हूँ कुछ, ये भी यही लिख दो, जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक इवेंट्स कुछ, मतलब यहाँ पे लिख के मान लो अभी शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। अब यहाँ पे बटन सबसे पहले आप बनाओ, क्योंकि बोला कि एक बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक टू शो यहाँ पे डाल दो, क्लिक टू शो। अब यहाँ पे सेव करके देख लो कैसा दिख रहा है ये। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने पे ये देखो, तो इस पर क्लिक करने पे क्या हो, एक कोड शो हो, कुछ टेक्स्ट शो हो जो आपने वहाँ पे लिखोगे। इतना तो आप समझ गए। इसमें ध्यान से समझो, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको गलत होगा भी तो सही कर लूंगा, गलत होने नहीं दूंगा मैं। आप लोग पूरा कोड देख देख के लिखते हो, उसके बावजूद अक्सर मैं देखता हूं मेरे पास बहुत भेजते हैं लोग कि सर ये रन नहीं हो रहा। जावास्क्रिप्ट का ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि दो तीन बातें आपको समझना हो। स्क्रिप्ट जो टैग होता है उसको हेड टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो आप, बॉडी में भी यूज कर सकते हो आप, कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बटन आप क्लिक करोगे, इसके क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट शो होगा, कहाँ शो होगा उसका भी एक प्लेस दे दो। जैसे पहले दे दो यहाँ पे H3 में दे दो, H3 में मान लो यहीं पे शो होगा। ये ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है आपने, यहाँ पे बस एक आईडी दे दो, बस आईडी बाद में काम आएगा हमारा। आईडी में कुछ भी ला दो, डेमो जैसे मैं लिख। अब देखो यहाँ से अब नीचे स्क्रिप्ट टैग शुरू करता हूँ मैं। यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत सिंपल होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्क्रिप्ट टैग मान लो एक फंक्शन ले लेता हूं मैं पहले, फंक्शन का नाम कोई दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया माई फंक्शन, माई FUN लिख दिया। अब आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कुछ मत, तो जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा आर्ग्यूमेंट के बाद। अब आते हैं इसके अंदर जो फंक्शन के मेन बीच में एक होता है, आपने बार बार सुनते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स में S नहीं रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। बाई आईडी, टैग नेम का मतलब आईडी यहाँ पे डाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने आईडी दे रखा है। आईडी में क्या होता है, आईडी ही काम करता है। आईडी में डाल दो डेमो, डेमो ही डालोगे क्योंकि यहाँ पे डेमो है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज आपको समझना होगा। अगर कोई फॉर्म का टैग होता है, एलिमेंट्स होता है, तो उस केस में हम यहाँ डॉट वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट वैल्यू। लेकिन ये H3 है, PH3, इस तरह के अगर टैग लगे हैं वहां पे, तो वहां पे लिखा जाता है इनर HTML। इनर स्मॉल में लिखा करो, HTML कैपिटल में। समझ पाए क्या मैं बोला? अगर कोई फॉर्म जैसे होता नहीं इनपुट, ये आपने सुना होगा यहाँ पे, जैसे अभी मैंने दे दूं इनपुट टाइप ऐसे करके, तो इस केस में यहाँ पे आईडी भी दे दिया, टाइप लिख के आईडी दे दो, तो इस केस में वैल्यू होता है। उसके लिए एक बॉक्स वहां पे, क्योंकि इनपुट समझते हो, फॉर्म वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी टैग होते हैं, उसमें इनपुट लगाया जाता है, एक बॉक्स बन जाता है वहां पे, जहां पे आप कुछ फिल करो या फिर यहां से करो, कुछ फिल करवाना है या करना है आपको, अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, आगे और मैं समझाऊंगा, और भी क्वेश्चन लिया हूं मैं। तो उस केस में वैल्यू वहां पे लगते हैं अगर कोई फॉर्म है तो। अगर नॉर्मल टैग है ऐसे, तो आप इनर HTML लगाया करो। ठीक है, दो चीजें समझ गए आप। अब इसमें आप जो भी लिखना हो वो लिख दो, जो भी आउटपुट आपको देना हो। जैसे मैं लिख देता हूं वेलकम टू गोलियान, यही हमको आउटपुट देना है। यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया करो ऐसे, बस सेमी कॉलन, ये कंप्लीट है। बस यहाँ पे क्या अब हो जाएगा? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है।
स्क्रिप्ट तो इतना हो गया बस। स्क्रिप्ट हमने बता दिया कि डेमो नाम से जो आईडी होगा वहां पे ये शो होगा। जब आउटपुट देना होता है तो बराबर के बाद यहां पे लगाया जाता है वैल्यू, जो भी आपको आउटपुट दिखाना है। जैसे यहां पे इनपुट का मतलब जब आप कोई चीज इनपुट ले रहे हो तो पहले लगाया जाता है जो भी इनपुट हो। जैसे एन एम किस मतलब यहां पे लिख के एक वेरिएबल दे दिया जाता है, यहां पे से एन बराबर ऐसे लिख दो, तो वो जो इनपुट है वो इस एन में आके स्टोर हो जाएगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको इनपुट नहीं लेना बल्कि आउटपुट देना है। आउटपुट जब देना होता है हम बाद में बराबर लगा के उसके वैल्यू को लिखते हैं। दो बात समझना। उसके बाद अभी ये काम नहीं करेंगे, यहाँ बटन में अभी देखो एक ही बार में रन करा दूंगा मैं, अभी कुछ तो होगा नहीं, हो सकता है ना रन हो, मैं नहीं कह रहा, मैंने सोचो कि अब यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ता है। ऑन क्लिक क्या होगा, ऑन क्लिक फंक्शन का नेम डाल दो, जो फंक्शन है वही पूरा ये जो ब्रैकेट होता है राउंड ब्रैकेट उसके साथ, जैसे फाइव फंक्शन ऐसे ये डाल दो। अब ये क्या होगा कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये वेलकम टू गोलियन कहाँ शो होगा, H3, जो नीचे आपने H3 बटन के नीचे आपने H3 ब्लैंक टैग लगा दिया लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं आपने, तो वहीं पे शो होगा। देखो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया और इसको क्लिक किया, देखो वेलकम टू गोलियन लिख के पहली बार में कोड रन हो गया। और बहुत आप लोग देखते हो परेशान रहते हो, कोड रन नहीं होता। ये बात समझ के अच्छा आप सोचोगे सर अगर यहाँ पे कुछ लिख दे तो क्या होगा, लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, तो वो लिख के आएगा। देखो ये देखो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे आप तो वो फिर से चेंज हो जाएगा वेलकम टू गोल्ड। ठीक है, ये चीज आपको समझना हो। अभी ये जो प्रोग्राम मैंने बताया इसको बार बार जो रन करेगा उसको क्या होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्रिएट एचटीएमएल फाइल विद बटन्स। इसमें बटन्स मतलब मल्टीपल बटन्स, व्हेन ईच बटन इज क्लिक्ड इट डिस्प्लेज अ डिफरेंट कोड। मतलब अगर इसमें मल्टीपल बटन बनाने हैं आप और अलग अलग बटन जब क्लिक किया जाएगा तो अलग अलग कोड शो होंगे उसमें। तो यही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। क्या देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझो। इसमें जैसे अब जैसे मान लो बड़ा इसी को 3-4 फंक्शन बना दो। जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक माई फंक्शन, यही बटन दूसरा बटन बना दो। अब दूसरा बटन जब बनाओगे यहाँ पे जैसे दूसरा बटन बनाओगे, तीसरा बटन बना दो, यहाँ पे लिख दो बटन 1, है ना, जो भी लिखना हो आपको। अब जैसे कोट 1 लिख दो यहाँ पे, अच्छा तब अच्छा रहेगा। जैसे कोट 1 हो जाएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो कोट 1 शो होगा। यहाँ पे शो भी लिख सकते हो आप, शो कोट 1, तो कोट 1 हो गया। शो कोट 2, 3 ही बताया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बोला, मल्टीपल बोला बस। क्लिक्ड इट डिस्प्ले डिफरेंट कोड्स। मान लो हम 3 करते हैं, 3 बनाते हैं, 3 बटन तो हमने बना दिया, लेकिन क्या शो होगा, अभी तो तीनों पे एक ही शो होगा। 3 बटन तो होगा, इस पे भी यही शो हो रहा है, इस पे भी यही शो हो रहा है, इस पे भी यही शो हो रहा है। अब इसके लिए तो आप चाहो तो मल्टीपल फंक्शन बना दो। जैसे एक फंक्शन ये बनाया, दूसरा फंक्शन बना दो, तीसरा फंक्शन बना दो, चौथा फंक्शन बना दो, जितना बना दो सब पे अलग अलग ये लिख दो कोड, उस तरह से शो होगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही फंक्शन में मल्टीपल कोड शो करा दो, तो कैसे कराओगे, बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है आपको, फंक्शन तो आपने माई फंक्शन के नाम से आपने फंक्शन बनाया मान लो, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। अब देखो माई इतना तो कर दिया, अब इसमें एक और आपको बनाना पड़ेगा। एक पहली बात वेरिएबल ले लो, वेरिएबल में कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट के बारे में जानते हो, जहां पे फिक्स होता है कोई चीज, कॉन्स्ट। अब एक वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूं कोट, ठीक है, कोट दे दिया, कोट्स दे दो, जो भी दे दो आप। अब यहाँ पे बराबर लिख के एक तरह से आपने जब पाइथन पढ़ोगे एक होता है डिक्शनरी, समझ लो एक डिक्शनरी हो गया इसमें। अब यहाँ पे 1 एक की है, इसकी वैल्यू दे दो जो भी देना हो आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कोट 1,
अब ये जो कोट 1 है एक तरह का क्या है, ये इसका वैल्यू है। वैल्यू को हमेशा इस ऐसे रखा करो। ये 1 क्या है, की है, और ये वैल्यू है। इस वैल्यू में जो भी लिखना चाहो, मतलब आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे सेम दूसरी तीसरी, ये जो 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, ये है की, 3 की। अब ये इसकी वैल्यू सबकी अलग अलग दे दो, 2 3। देखो फंक्शन एक है और इसमें एक कॉन्स्ट कोट्स के नाम से मल्टीपल कोट्स हम दे, 4 5 जितना देना चाहो आप दे सकते हो। माई फंक्शन के अंदर जहां पे यहां पे जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हमने नहीं लिखा, तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे एक नम नाम से आर्ग्यूमेंट लिखो। नम क्या है, ये जो आपका की होगा यही नम है, एक्चुअल नम माना जाएगा। 1 2 3 अब 4 5 जितना, जैसे मान लो अभी तो मान लो 3 ही लिखे हो आप, कितना देना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसी फंक्शन के अंदर देखो ये जो कॉन्स्ट कोट एक तरह से डिक्शनरी बनाया हमने। अब यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आउटपुट क्या देना है वो लिखना शुरू कर रहे हैं। यहां पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स की जगह पे एलिमेंट बाई, यहां पे लिख दो आईडी, गेट एलिमेंट आईडी। अब देखो आईडी में कहां पे डिस्प्ले करना है कोड को, आपके डेमो में, क्योंकि हमने डेमो ही लिखा था। इसके पहले आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसको डेमो की जगह पे जो भी मर्जी डाल दो, डेमो आईडी बाई डेमो। अब वहीं पे होगा जो पहले लिखा था हमने वही लिखना है, कुछ नहीं। इनर HTML, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही होगा। मैंने बताया आपसे कि इनर HTML तब यूज होता है जब कोई टैग, नॉर्मल टैग हम लगाते हैं। अगर हमने कोई फॉर्म वाला जो एलिमेंट्स लगाते हैं इनपुट वाला, उसके केस में हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक कोट्स के नाम से है ना, यही हमको शो करना है, तो ठीक है। अब कोट्स के नाम से शो करना है, इसमें आप दे दो उसकी इंडेक्स वैल्यू। ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू में आप डाल दो नम, नम बस। अब ये फंक्शन जो होगा माई फंक्शन नाम से है, इसके अंदर आपने नम डाल दिया। अब इस नम को ये 1 2 3 समझेगा। कोड के अंदर 1 2 3 जो भी है, ये कोड 1 कोड 2 कोड 3 वही आपका शो होगा, ठीक है। अब इसको रन करा के देखता हूं। अच्छा, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, तभी तो समझेगा माई फंक्शन 1 माई फंक्शन 2 माई फंक्शन 3। देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे ये आप देख रहे हो माई फंक्शन में आपने नम डाला। अब यहाँ पे भी कोड आउटपुट जब देते हो आप, तो यहाँ पे वेरिएबल लगाते हो। कोई वेरिएबल या तो लगाते हो या तो आपने कोई टेक्स्ट, यहाँ पे कोई टेक्स्ट तो ऑलरेडी आपने मल्टीपल पूछा तो मल्टीपल टेक्स्ट तो अलग अलग लिखना, अच्छा है एक ही में लिख दिया। अब इसमें बस आपने कोड्स और नम डाल दिया, यही भैया आउटपुट होगा। कहाँ पे होगा, डेमो नाम का जो आईडी है वहाँ पे होगा। इसके प्लेस पे क्या, पुट और नम। पुट और नम का मतलब नम में है 1 2 3, वही आपने फंक्शन यहाँ पे डाल दिया कि फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। 1 का मतलब होता है कोड 1 कोड 3 कोड 3, यही आपको पकड़ लेगा वो, ठीक है। इसी हिसाब से प्रिंट करेगा। अभी देखता हूँ मैं हो रहा है कि नहीं। तो मैंने रन किया इसको, तो अभी काम नहीं कर रहा है ये, कुछ इसमें गलती हो सकती है। इसमें क्या गलती हो सकती है, ये तो सही है, यहाँ पे कॉमा भी लगेगा। सब अलग अलग कॉमा लगाते रहना अपना जो भी है। अब इसको मैंने फिर से रन किया। अब देखो कोड 1 कोड 2 कोड 3। अब सिर्फ कोड 1 कोड 3 तो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा लिख देना दो लाइन के बारे में कुछ, जो भी कोड आप सिर्फ 2 लाइन 1 लाइन लिख सकते हो आप, थोड़ा लंबा, जैसे मैंने पिछली बार वेलकम टू गोलियां लिखा था। अच्छा, यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि हेलो लगाओ आप, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए हेलो पिछले वाले बता दिया था आपसे। तो देखो हेलो हट गया यहाँ से, कोड 1 कोड 2 कोड 3 है ना, जो भी क्लिक करोगे उसी हिसाब से ये शो होगा। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, 3 बटन 4 बटन जितने बटन बनाना हो, चौथा बटन बना के भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो बस इसी प्रोग्राम से सब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट डिस्प्लेज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय यूजर। मतलब यूजर कोई नंबर एंटर करेगा और उसका टेबल, टेबल मतलब जैसे हम लोग देसी भाषा में पहाड़ा बोलते हैं, जो वैसे टेबल शो करना है हमको। तो चलिए कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये सब चीज़ें तो हटाना पड़ेगा, एक पूरा हटा के फिर से बनाते हैं ना पूरा नया, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कुछ टाइटल अपना अपने हिसाब से डाल देना, जावास्क्रिप्ट टेबल टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक H2 में डाल दो कि पहले यहाँ इधर देखो, इधर लिख दो, एक इनपुट टैग लगा दो, इनपुट टाइप, टाइप में आप डाल देना नंबर। नंबर डालने से क्या होगा कि वो नंबर ही डाल सकता है, कोई दूसरा कुछ डालेगा तो नहीं माना जाएगा ऐसा। नेम वेम छोड़ो, टाइप में नंबर हो गया। आईडी अभी हम बना लेंगे कुछ, अभी पहले आगे हम समझ लेते हैं। इनपुट टाइप नंबर हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा सकते हो आप अगर चाहो तो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंटर नंबर, प्लेस होल्डर क्या करता है, ये शो होता है बाहर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इनपुट टाइप नंबर, एंटर नंबर हो जाएगा। एक बटन भी बना लो, बटन, हाँ बटन क्या होगा, बटन के अंदर लिख दो शो टेबल, ठीक है। अच्छा ऊपर ये जो जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक इवेंट्स है, इसके जगह पे आप लिख दो कि मतलब एंटर एनी नंबर टू शो टेबल, ऐसे कुछ लिख दो, एंटर एनी नंबर टू शो टेबल, ठीक है। अब इसको सेव करके देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई, जैसे मैंने 5 डाला, इसको शो टेबल पे क्लिक करूं और नीचे टेबल दिखने लगे। यही करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो दिखने वाला तो बन गया, आउटपुट जो दिखेगा ऐसा वो तो बन गया, लेकिन अभी तो कुछ तो हो नहीं रहा है। अब आगे का काम शुरू करो। ये पहली बात तो, ये नंबर शो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक टैग आप डाल दो, जैसे मैं S3 डाल देता हूँ, थोड़ा देखने में बड़ा दिखेगा। पी टैग भी डाल सकते हो आप, पी टैग, ब्लैंक छोड़ दो इसको, अभी खाली है ये। और यहाँ पे आईडी में कुछ डाल दो, जैसे मैं आईडी में यहाँ पे बना के डाल देता हूँ रिजल्ट, क्योंकि यहीं पे रिजल्ट आएगा, है ना। उसके टेबल, जो शो टेबल है उसके नीचे एक रिजल्ट दिखेगा टेबल का। यहाँ पे आप P टैग भी डाल सकते हो, H3 डाल सकते हो, H4 डाल सकते हो, जो मर्जी डाल सकते हो। बटन वाले पे आप यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाओगे तभी तो होगा ना। ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, क्लिक करने पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन का नाम डालना पड़ेगा, अभी फंक्शन का नाम हमको पता ही नहीं है, उसके लिए अब शुरू करते हैं फंक्शन बनाना। अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट पहले लगा दो, स्क्रिप्ट टैग आपने लगा दिया। उसके बाद अब इसके अंदर लिखना शुरू करो। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट को समझते हो कहानी। फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम डाल देते हैं टेबल, क्या बोलते हो, टेबल। आर्ग्यूमेंट ब्लैंक रहने दो यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट में आपने देखा था पिछली बार, तो नंबर डाला हमने, जरूरत पड़ने पे डाल सकते हो कुछ। अब ये जो टेबल है ये पहले ही यहाँ पे डाल दो, ताकि बाद में टेंशन ना हो हमारा। देखो बटन ऑन क्लिक टेबल नाम का फंक्शन जो अब उसमें हम करेंगे वही शो होगा। नंबर इसमें हम डालेंगे, कहाँ पे नंबर डालेंगे, अच्छा आईडी तो हमने डाला ही नहीं, इनपुट में आईडी भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना उसको कि क्या डाला गया क्या नहीं। यहाँ पे नम, NUM डाल देते, नम, आईडी नम के नाम से। अब होगा क्या, इस आईडी में, मतलब ये जो बना था हमारा, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा
उसको यहाँ पे हम अब फंक्शन को बताएंगे कि भैया वही है नंबर। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एन दे देते हैं उसका एक वेरिएबल। एन का मतलब क्या, एन का मतलब जो भी इसके अंदर नंबर डाला जाएगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाना चाहिए एन में। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे प्रोग्राम, मैंने आपको बताया ना, जब इनपुट से लेना हो तो पहले ही वेरिएबल लगा दिया जाता है, उसके बाद बराबर करके उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। कैसे स्टोर करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट लिखा करो, बाई टैग नेम का मतलब बाई आईडी। कौन सी आईडी, आईडी यहाँ पे हमने नम डाला है तो नम वाली। अब ये जो नम है, जो यहाँ पे नम नाम से आईडी है, उसके अंदर जो भी नंबर डालोगे, जैसे यहाँ पे 5 डाला तो क्या होगा, वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, ये डॉट वैल्यू भी कर दिया करो, डॉट वैल्यू, बस इसकी कहानी खत्म। अब क्या होगा कि एन के अंदर जो भी वैल्यू आप डालोगे वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब एन के अंदर तो वैल्यू आ गई, अब क्या करना है आगे, अब आगे ये करना है, एक वेरिएबल ले लो आप, टेक्स्ट के नाम से ले लेते हैं txt, जिसको ब्लैंक छोड़ दो। ये एक तरह से स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में है ये। एक वेरिएबल हमने लिया टेक्स्ट के नाम से, वही शो होगा यहाँ पे, जो नीचे जो शो कराएंगे हम लोग वो टेक्स्ट को ही शो कराएंगे। तो टेक्स्ट को शो तो कराएंगे, लेकिन कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, उसके नियम कानून होंगे, वो आगे बताता हूँ। अब देखो आगे की कहानी। अब यहाँ पे टेबल शो करवाना है, इसके लिए हमें लूप लेना पड़ेगा। टेबल जानते हो ना, 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लाई होता है, तो उसके लिए लूप ले लें। फॉर लूप बेस्ट है हमारा। फॉर लूप में अब यहाँ पे वेयर आई, अच्छा ये जो लेट में लगा रहा हूँ, चाहे लेट लगाओ आप चाहे वेयर लगाओ, दोनों मान्य होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होता है। आई बराबर यहाँ पे 1 लिखा करो, आई बराबर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आई छोटा, यहाँ पे छोटा कर दो, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 10 से, मतलब 10 तक जाएगा, 1 से लेके 10 तक, ये तभी तो देखो 10 से छोटा होगा तो चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बराबर भी चलेगा मतलब 10, उसके बाद नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे माइनस माइनस करोगे प्लस प्लस, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग प्लस प्लस, क्योंकि 1 से शुरू होगा। प्लस प्लस का मतलब होता है हर बार एक इंक्रीमेंट होगा, इसमें एक एक बढ़ता जाएगा तो 10 तक जाएगा ये, उसके बाद रुक जाएगा अपने आप, इसका यही नियम है। मतलब 1 से लेके 10 तक 10 बार ये प्रिंट जो भी कराओगे 10 बार होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है। फिर अब यहाँ पे क्या करना है ये समझो। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, ब्लैंक अभी है वो, उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट बराबर, क्योंकि इसी को हमको प्रिंट करवाना है। तो टेक्स्ट बराबर हमने क्या लिखा, अब यहाँ पे सीधा आप करवा सकते हो n इंटू आई, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाहर आ जाओ, n इंटू आई। अब n क्या है इसमें, n है जो भी यहाँ से आप स्टोर करोगे इसके अंदर, 5 6 7 8 जो भी लिखोगे वो हो जाएगा। आई अपना हो जाएगा 1 से लेके 10 तक की जो भी होगा नंबर वगैरह। तो अब टेक्स्ट बराबर क्या कर दिया आपने, n इंटू आई। अब बाहर आके यहाँ पे जाके अब जो मैंने बताया जो आउटपुट देना होता है उसमें पहले हम लोग डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसके बाद आईडी के अंदर क्या लिखोगे, आईडी के अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट, क्योंकि हमने बताया था ना आपसे यहाँ पे रिजल्ट जो होगा इसके अंदर ये जाके प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट के बाद यहाँ पे लिख देना डॉट इनर HTML बराबर TXT। अब यही TXT वहां पे प्रिंट करना है। इसको मैंने सेव किया और रन करके मैं चेक करूंगा काम कर रहा है या कोई गलती है।
यहाँ पे 6 डाल दिए, जैसे मैंने शो टेबल किया तो सीधा 60 आ रहा है। अब बताओ 60 क्यों आया? ये एक्चुअल में इसने क्या किया, सीधा आखिरी वाला वैल्यू प्रिंट कर दिया जो भी आया होगा। अब देखो ये, अब आपने टेक्स्ट बराबर सीधा, अगर यहाँ पे आपने txt करके प्लस किया होता ऐसे, अब होगा क्या, तो यहाँ पे txt प्लस ए किया, अब ये क्या होगा, सबसे पहले txt में अभी ब्लैंक है तो ये जाके n इंटू आई इसमें स्टोर हो जाएगा। अभी n इंटू आई पहला वाला लेगा, मतलब n इंटू वन, तो जो भी डालोगे नंबर उसका मल्टीप्लाई आएगा। फिर उसके बाद अब ये जाके स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट में। फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा जो जैसे 5 आपने डाला तो 5 तो यहाँ पहुँच गया, अब ये 5 तो स्टो मतलब शो करेगा, यहाँ पे 5 आ गया, टेक्स्ट का मतलब 5, फिर 5 प्लस, अच्छा ये प्लस ऐड नहीं करता, याद रखना, ये सिर्फ स्ट्रिंग को जोड़ता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में जोड़ता है, मतलब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, ये इसका मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्म में जो ऐड करेगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। अभी जिसको मैंने सेव किया और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जैसे 7 आप डालोगे, अब शो करोगे, देखो ये 7, 14, 21 ऐसा आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अब br टैग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हर चीज कोई भी काम आपको करना हो तो प्लस लगाते हैं। यहाँ पे br के लिए आप डबल कोट के अंदर कोई भी चीज आप यूज करोगे, डबल कोट के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको ना, एक टेक्स्ट फॉर्म में ही ये समझता है। जब आप डबल कोट करोगे तो ये टैग समझेगा इसको, br टैग। और ये प्लस क्या करता है, किसी भी टैग को दो टैग, दो स्ट्रिंग जोड़ना हो या फिर दो वेरिएबल जोड़ना हो, जोड़ने का मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में जोड़ेगा ये मत सोचना कि 10 प्लस 5 बराबर समथिंग दे देगा, ऐसा नहीं। फिर आपका इसको मैंने रन किया, फिर से मैंने यहाँ पे 8 डाला और ये देखो ये टेबल शो होने लगा 8 का, देख रहे हो 8, 16 ये समथिंग समथिंग। इसमें और भी कुछ चाहो तो आप इतना भी लिख दोगे ना, आपका काम हो गया। अगर इतना भी लिख दोगे तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप इसके भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? अब एक्स्ट्रा क्या ऐड करोगे आप, जैसे यहाँ पे आपने एक प्लस और लगाया, यहाँ पे n लिख दिया। अब n क्या है, n है 5, जो डालोगे मतलब 8 अभी डाला हमने, 8, 7 जो भी डालोगे तो n प्लस, अभी ये चाहते हो आप शो हो, वहाँ पे n तो शो हो जाएगा। डबल कोड के अंदर आप यहाँ पे डाल दो x, x का मतलब मल्टीप्लाई का साइन दिखाओगे आप, ये शो कर रहे हो आप कि भैया n गुड़े क्या i, यहाँ पे कर दो प्लस i। अब i बार बार चेंज भी तो होगा, पहले 1 होगा i, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे दिखाएगा n मल्टीप्लाई बाई i, ऐसे शो होगा। वहाँ पे मैंने बताया ना स्ट्रिंग फॉर्म में जोड़ता है, ये जो प्लस जोड़ रहा है सबको स्ट्रिंग फॉर्म में जोड़ रहा है। फिर उसके बाद बराबर का साइन दिखा दो, यहाँ पे आपने प्लस लगाया, फिर डबल कोट के अंदर बराबर लगा दिया, अब बराबर भी शो होगा। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस लगा दो, बस। अब देखो इसको सेव करके मैं दिखाता हूँ क्या होता है। फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे जैसे मान लो 5 डाला मैंने, अब शो टेबल किया, देखो ये 5 इंटू ऐसा लग रहा है x है, ये हमने नहीं लिखा x, 5 गुड़े 1 5, 5 गुड़े 2 10, 5 गुड़े 3 15। तो ये बहुत शानदार तरीके से हमारा बन गया। इस तरह से हम शो टेबल किसी भी नंबर का करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट इसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, देख लेना ध्यान से। मैंने थोड़ा धीरे धीरे से इसलिए समझाया क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ऐसे ही क्वेश्चन में। तो ये प्रोग्राम है। अब आता है नेक्स्ट, राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट लेना है आपको और ये दिखाना है कि मतलब ये इवन है या ऑड है, इस तरह के। तो ये कैसे करोगे आओ बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ये बनाया, इसी के बेस पे अगर बना दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर एनी नंबर टू चेक, यहां लिख दो ऐसे। चेक क्या चेक करेंगे हम कि इवन है कि ऑड, टू चेक इवन और ऑड लिख दो यहाँ पे, इवन और ऑड। वही चीज सेम चल रहा है, जावास की टेबल नहीं, यहाँ इवन ऑड कर दो, मन करे टाइटल बदल दो। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट आईडी नम टाइप नंबर प्लेस होल्डर एंटर नंबर,
ठीक है, इतना तो ठीक है। बटन ऑन क्लिक, इस टेबल इज फंक्शन का नाम भी बदल दो, फंक्शन का नाम कर देते हैं चेक। चेक नाम का फंक्शन है, यहाँ पे लिख दो चेक। उसी पे मैं बना दे रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट पे देखो। अब ये चेक करके H3 ID रिजल्ट यहीं पे बताएगा कि ये इवन है ऑड है। बहुत सिंपल फॉर्म में मैं बना रहा हूं। अब देखो फंक्शन बनाओ, स्क्रिप्ट में आ जाते, फंक्शन का नाम मैंने बोला चेक कर देना है। ये देखो चेक नाम से फंक्शन हो गया, हमने चेक यहाँ पे लिखा भी था, ऑन क्लिक चेक, वही सेम कहानी है। उसके बाद ये सब हटाओ, अंदर का कहानी यहाँ पे ना हट जाएगा, ठीक है, बाकी सब पड़े रहे। तो देखो लेट n बराबर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नम वैल्यू, वही वैल्यू ले लेगा। कह दो ठीक है सर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ अब यहाँ पे लिख दो नम n बराबर सॉरी n को डिवाइड करोगे, ये वाला साइन लगा देना यहाँ पे, बराबर 0। अगर ये होता है मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, इससे रिमाइंडर निकलता है। रिमाइंडर किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालना हो तो ये लगाया जाता है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 बचता है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या होगा, तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिजल्ट डॉट इनर डॉट HTML, यहाँ पे TXT ना लिख के आप एक अपने तरफ से कोई भी जो भी आउटपुट आपको देना हो लिख दो। यहाँ पे लिख दो द नंबर इज इवन। अगर कट गया तो इवन है भाई, 2 से कट गया तो इवन है। अब ये जो इफ के बाद भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहो तो लगाओ चाहे ना लगाओ। ऐसे ना लगाओ तो भी गलत नहीं माना, अगर चेक कर लेता हूँ, अभी लगा दूंगा, अगर गलत बताएगा तो। अब यहाँ पे एल्स लिख दो, एल्स लिखने के बाद यही सेम उठा लो, क्या करना है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस कर दो। अगर नहीं ऐसा होता तो नंबर इज इवन नहीं ऑड बोलेगा। कुछ मैंने नहीं किया, थोड़ा चेंजेस किया, बस वही सेम प्रोग्राम है। ये सेव करके देखता हूँ काम कर रहा है या कुछ गलती बता रहा है। इस पे मैं आया, यहाँ पे एंटर किया, एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। यहाँ पे मैंने डाला 7 और यहाँ पे चेक पे क्लिक किया, बोल रहा है द नंबर इज ऑड, है कि नहीं। यहाँ पे नंबर डाला मैंने 8, पे चेक पे क्लिक किया, कह रहा है द नंबर इज इवन। तो कितना आसान प्रोग्राम है ये। ऐसे प्रोग्राम इवन और ऑड का बनाओगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। जो मैंने बनाया ये वाला, ये बड़ा समझदार था। वो बहुत तरीके से इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया जाता है, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सीख लो। जैसे 2-3 चीज़ें मैंने अभी सिखाया जो इस तरह के प्रोग्राम। इसके पहले वाला थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा था, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रोग्राम में, लेकिन ये वाला तो बहुत आसान है। और इवन ऑड का बड़ा पूछता है क्वेश्चन एकदम आसानी से। अब ऐसे गुणा भाग करना हो, आपको CI निकालना हो, SI निकालना हो, बहुत सारा मैं पहले भी करा चुका हूँ प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो यहीं पे क्लास भी आपका समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जितने भी प्रैक्टिकल सेक्शन में जितनी भी क्लासेस हैं सब आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। 100% उसी में से आपका क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। जैसे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, और भी जो क्वेश्चन है जितना भी कर पाओ कर लो। क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेना, बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी पेपर का मतलब। बस फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।